बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई सलीम भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बोंग की रेसिपी बताने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त बोंग की रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि कसाब के पास हमने जाकर बोंग के पीस करवा लिए हैं। ये देखें। अब हम इसको लहसुन के पानी में भिगो कर रखेंगे 1 घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग में हमने पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, भरकर चमची डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये लहसुन वाला पानी जो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। एक घंटे के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव प्याज लिए मैंने, 1 पाव लाल टमाटर लिए मैंने, अदरक लहसुन और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें। अब हम सभी चीज़ों का पेस्ट बनाएंगे। जग में हमने पानी शामिल कर दिया है। अब प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे। 1 अदद मैंने इलायची ली है बड़ी, 2 से 3 अदद बादियान फूल, 5 से 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 2 अदद मैंने लिए तेज़पात। हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल करेंगे। पेस्ट को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। अब हम पेस्ट का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी चम्मच हम लाल मिर्च शामिल करेंगे पीसी हुई, 1 चम्मच हम शामिल करेंगे नमक, 1 चम्मच हम शामिल करेंगे पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, आधी चमची हल्दी शामिल करेंगे पीसी हुई, 2 चम्मच हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच हम शामिल करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, आधी चम्मच हम शामिल करेंगे पीसी हुई सफ़ेद मिर्च।
अब हम सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपको ज़्यादा मसाले पसंद हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर आपको कम मसाले पसंद है तो कम डाल लें। माशाल्लाह मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें बोंग शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो चुका है। हम बोंग को लहसुन वाले पानी में भिगो कर रखा हुआ था, अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से इसको भूनने लगाएंगे। हमारे रहीम 1 पाव दही ली है मैंने, वो शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। अच्छे तरीके आप इसको मिक्स कीजिएगा दही को, और अच्छे तरीके से हम इसकी भूनने लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भुनी हमने अच्छे तरीके से लगा ली है। ये देखें ऊपर घी आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने इसमें पानी 3 लीटर शामिल कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है आपने। अगर बाद में हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं हमारे बोंग की रेसिपी को पकते हुए। थोड़ी देर हम और इसको पकाएंगे, तब हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बोंग रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे हमने इसकी अच्छे तरीके से पकाई की है, तब जाके हमारे बोंग की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बीच बीच में मैंने तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी और भी इस्तेमाल किया था इसमें। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।